हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि डिस्पर्सन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी उनकी प्रैक्टिस कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उनका मेजर बताना है, कैसा होता है। एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, बोथ ट्रू या फिर बोथ फॉल्स। आंसर करिए। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कैटेगरीज को कंपेयर किया जाता है और जब भी हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा यहाँ पर रिलेटिव मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जो मेजरमेंट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वो हमारा कैसा होता है, रिलेटिव होता है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको इसका फॉर्मूला भी पूछा जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कैसे लिखते हैं, SD अपॉन मीन इंटू 100। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। आप ऐसे भी डिनोट करके सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What part of the standard deviation is the mean deviation? अब आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा पार्ट हमारा मीन डेविएशन कहलाता है। 3/5, 5/4, 4/5 या 2/4, बताइए। क्या लगता है आंसर? देखिए जब भी हम MD, QD और SD की बात करेंगे तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है जिसको मैथमेटिकल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD। ये ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा पार्ट है मीन डेविएशन में। तो आप देखिए मीन डेविएशन 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 4 है। स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर हमें पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4/5 हमारा पार्ट है। ठीक है, और अगर QD पूछा जाता तो QD होता 6/5। MD पूछा जाता तो वो हो जाता हमारा 5/4। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंडेड सेक्शन। अब यहाँ पे हमें ओपन एंडेड सेक्शन के लिए डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने का हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट बताना है। फर्स्ट है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होगा आंसर? देखिए सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट होता है मेजरमेंट वो होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है ओपन एंडेड सीरीज की। ठीक है, तो ओपन एंडेड सीरीज में हमारा क्वार्टाइल डेविएशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। क्वार्टाइल डेविएशन आप समझते होंगे, तीन में इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं जिसको हम Q1, Q2 एंड Q3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, the average height of 100 selected students is 168.8 centimeter and their coefficient of variation is 3.2%. What is the standard deviation of their height? बताना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन उनकी हाइट का।
कैलकुलेट करिए, हम यहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास ब्लैंक शीट नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं हमें? 100। ठीक है, हाइट एवरेज यानी कि मीन हमें दे रखा है कितना? 168.8। ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें दे रखा है 3.2%। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अब हमें क्या दे रखा है? मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री पॉइंट टू अपॉन 100 इक्वल टू सिग्मा 168.8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिग्मा हमें नहीं दे रखा, तो सिग्मा को हम ले आएंगे बाहर, इक्वल टू 168.8 मल्टीप्लाई बाय 3.2 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या निकलेगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 5.4016। अब ये देखिए ऑप्शंस कहाँ हैं, ये ऑप्शन हमारा डी में मैच कर रहा है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज 12 एंड द मीन इज 15। The standard deviation of second group is 18 and mean is 25. Which group is more stable? बताइए। फर्स्ट ग्रुप का स्टैंड एसडी हमारा कितना है? ग्रुप 1 का 12, मीन हमारा कितना दे रखा है? 15। सेकेंड ग्रुप का एसडी हमारे पास कितना है? 18, मीन हमें दे रखा है यहाँ पर 25। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सेकेंड ग्रुप हमारा ज़्यादा स्टेबल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड। डिस्पर्जन का फर्स्ट मेजर क्या था? अर्थमेटिक मीन था, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन, क्या कहा जाता है? देखिए फर्स्ट मेजरमेंट इसका कहा जाता है हमारा मीन डेविएशन। ठीक है, अब ये मीन डेविएशन के डिफरेंट नाम हैं, जैसे कि एवरेज डेविएशन, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन, इन नामों से भी जाना जाता है। मीन डेविएशन अर्थमेटिक एवरेज, किसी भी सीरीज का ऐसा अर्थमेटिक एवरेज होता है जो कि हमें एक सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट से हमें मिलता है। अब या तो वो मीन से मिल सकता है, मीडियन से मिल सकता है या मोड से मिल सकता है। और जब भी हम डेविएशन मैथमेटिकल साइंस से लेते हैं, फिर यहाँ पर हमें माइनस दिया हो या प्लस दिया हो, कोई भी साइन हो, वहाँ पे ये साइन इग्नोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड मीन डेविएशन। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 10 and the sum of the terms is 160, then the value of the coefficient of deviation will be। अब आपको बताना है एच डी 4 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, सम इन टर्म्स के 160 है, तो कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन क्या होगा? ये भी अगेन हमें यही सॉल्व करना है, तो इजी हो जाएगा हमें। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ही बिल्कुल उसी के जैसा होता है, बट इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाता है। ठीक है,
पहले तो मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालेंगे हम? समेशन x अपॉन n। ठीक है, समेशन x हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है? 160, और नंबर्स हमें कितने दे रखे हैं? 10। तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया? मीन हमारा 16 निकल कर आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं हम। ये कैसे निकालेंगे? सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। सिग्मा हमें कितना दे रखा है यहाँ पे? 4, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 4। मीन हमने अभी निकाला 16 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना निकल कर आ गया? 25। तो ये हो गया हमारा 25%। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये भी? नेक्स्ट देखिए, द मेजरमेंट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज इज रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? सारी वैल्यूज पे कौन सा मेजरमेंट बेस्ड होता है? वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सीरीज में जितनी भी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही हैं उन सबको। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल विल बी इक्वल टू। अब जो थर्ड क्वार्टाइल होता है, हमने पढ़ा था अभी क्वार्टाइल 3 होते हैं, फर्स्ट, क्वार्टाइल सेकेंड एंड क्वार्टाइल थर्ड। तो क्वार्टाइल थर्ड हमारा किसके बराबर होता है? 1.5 ऑफ मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, 75th डिसाइल या नन ऑफ दीज। क्या होगा? देखिए, थर्ड क्वार्टाइल यानी कि Q3 की बात की जा रही है। Q3 हमारा इक्वल होता है 75th परसेंटाइल हो गया या डिसाइल हो गया। ठीक है, और सेकेंड क्वार्टाइल की बात करें तो सेकेंड क्वार्टाइल हमें बताता है 50% को। वहीं अगर हम बात करें फिफ्थ डिसाइल की, तो ये हमारा फिफ्थ डिसाइल भी है और ये हमारा मीडियन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट पूछा गया है हमसे थर्ड क्वार्टाइल, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 75th डिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा रिलेशन सही है आपको वो बताना है। एम डी इक्वल टू 3/4 ऑफ एस डी, एम डी इक्वल टू 4/3 ऑफ एस डी। देखिए, अभी हमने पहले डिस्कस किया था 3/4 एंड 4/3 की, तो कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में। बताइए क्या होगा आंसर? अभी देखिए, पहले भी हमने पढ़ा था एम डी जो होता है वो इक्वल होता है 4/5 ऑफ एस डी। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सीरीज को हमेशा याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये सीरीज पूछी जाती है। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, समटाइम्स लेस, समटाइम्स मोर। क्या होगा? देखिए, जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सेम डिस्ट्रीब्यूशन से लिया जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारा जो इसकी जो रेंज निकल कर आती है वो हमारी लेस देन होता है। ठीक है, लेस देन रेंज होती है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरिंग डिस्पर्जन है, क्योंकि इस मेथड से जो भी हम डिस्पर्जन के मेजरमेंट में जो भी हमने डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए हैं वहाँ पर ये हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। और केवल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसके अंदर हम कह सकते हैं
दोनों तरह की यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये हमें एक बेटर रिजल्ट देता है, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा लेस देन रेंज होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो रेंज भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द परसेंटेज। बताइए। क्या होगा? मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या नन ऑफ दीज? अभी हमने पहले भी एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ हमने डिस्कस किया था कि ये जो परसेंटेज होता है ये एसडी का होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का। दूसरे शब्दों में बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक ऐसा कोफिशिएंट है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करके इसको हम रिसीव करते हैं या अचीव करते हैं, और ये डिवाइड किया जाता है 100 से। जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू सिग्मा यानी कि एस डी अपॉन मीन इंटू 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसे इसको रिसीव किया, एस डी और हमने मीन को आपस में डिवाइड करके साथ में मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें मिला, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए क्वेश्चंस तो यहाँ पे हमारे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ें हो सकता है एग्ज़ाम में पूछी जाए कि क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर हमें डिसाइल 1 दे रखा होगा तो परसेंटाइल कितना होगा? 10, ठीक है। अगर डिसाइल हमें 2.5 दे रखा है तो ये परसेंटाइल में या क्वार्टाइल कर लीजिए, क्वार्टाइल में 1 होगा। वहीं अगर हम बात करें डिसाइल 2 की तो इसका परसेंटाइल 20 होगा। D3 की बात करें तो ये होगा हमारा परसेंटाइल 30। डिसाइल 4 की बात करें तो ये होगा परसेंटाइल 40। इस तरह से ये बढ़ता चलेगा, ठीक है। वहीं हम डिसाइल 5 की बात करें तो डिसाइल 5 हमारा P50 तो होता ही है, साथ ही साथ ये हमारा क्वार्टाइल सेकंड भी होता है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी क्वार्टाइल हमें 15% शो करता है, जो कि हमारा मीडियन वैल्यू भी होती है, ठीक है। फिर हम डिसाइल 6 की बात करें तो डिसाइल 6 हमारा परसेंटाइल 60 होता है, क्यों कुछ नहीं शो करता। डिसाइल 7 बात करें तो ये पी हमारा कितना होता है? 70। वहीं डिसाइल 7.5 की बात करें, डिसाइल 7.5 तो ये आ जाता है हमारा क्या? Q3, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड क्वार्टाइल जो होता है वो 75 परसेंटाइल होता है, ठीक है। और डिसाइल 8 की बात करें तो अगेन परसेंटाइल ये 80 हो जाएगा। डिसाइल 9 की बात करें तो ये हमारा परसेंटाइल कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। और अगर हम बात करें डिसाइल 10 तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटाइल 100। तो इस तरह से ये हमारा वर्क करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, Q1 इक्वल टू D1 इक्वल टू P1, ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि ये आपस में इक्वल हैं क्या? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखिए डिसाइल हमने पहले बात की थी, डिसाइल 1 अगर दे रखा है तो ये परसेंटाइल 10 होगा, और Q का तो कोई मतलब ही नहीं है डिसाइल 1 में। डिसाइल 1 Q1 कब होता है? जब डिसाइल 2.5 होगा तब Q1 आएगा, और डिसाइल 5 होगा तब हमारा Q2 आएगा, और डिसाइल हमारा 7.5 होगा तब हमारा Q3 आएगा। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो आई होप अब ये क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल इन तीनों का रिलेशन आपको समझ में आ गया है। बहुत सिंपल है। इसके साथ ही साथ
डिस्पर्जन के एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दो तरह के मेथड हैं, दोनों को अच्छे से कर लेना। मैंने क्लास 1 में अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से मेजरमेंट हैं, कौन से मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं, कौन से लीस्ट अप्रोप्रिएट हैं, ये सारे डिस्कस किए हैं और एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। किसी भी तरह का फिर भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।